तालिबान ने पाकिस्तान सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अफगानिस्तान की सड़कों पर जश्न ही जश्न। अफगानिस्तान की सड़कों पर इस वक्त पटाखे फूट रहे हैं। मुनीर का पुतला फूका जा रहा है, उसे मारने तक की धमकी दी जा रही है, क्योंकि तालिबान ने इस वक्त मुनीर सेना की कब्र बना दी है और उसमें हजारों सैनिकों को दफन किया जा चुका है। लेकिन अब मुनीर का नंबर है और ये बात खुद मुनीर भी कह रहा है। मुनीर के माथे से पसीना बह रहा है और वो खुद बता रहा है कि उसकी मौत नजदीक है, जिसके बाद मुनीर का कच्चा चिट्ठा खुल गया कि वो शेर की खाल में भेड़िया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प में एक बार फिर मुनीर की सेनाओं को उनकी औकात पता चल गई है। मजे की बात यह है कि इस बार काम अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाकों ने किया है। पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक खुद को विजेता बता चुका है, लेकिन असली जश्न तो अफगानिस्तान की सड़कों पर मन रहा है। यहाँ के लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की खुशी मना रहे हैं और मुनीर का पुतला फूंक रहे हैं। उनका कहना है कि अपने देश पर बुरी नजर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो मुनीर सेना की कब्र बनाई गई है, लेकिन अब मुनीर की कब्र भी बनाई जाएगी जिसमें मुनीर को दफन किया जाएगा। अफगानिस्तान के अंग्रेजी अखबार टोलो न्यूज के मुताबिक हाल ही में हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प को लेकर तालिबान जीत का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, वहां की सड़कों पर जश्न हो रहा है, रैलियां निकल रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान को उन्होंने बढ़िया सबक सिखाया है। यहां सेना में लड़ने वाले सैनिकों को मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। तालिबान ने किया जीत का दावा। अफगानिस्तान के खोस्त, नंगरहार, पकीता, पंजशीर और काबुल में हुई इस लड़ाई को अफगानिस्तान की जीत कहा जा रहा है। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान की आवाम कह रही है कि उनकी सेना ने जो बहादुरी दिखाई है वो कमाल की है। वहीं पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है वो असहनीय है। अफगानिस्तान के कई शहरों में इकट्ठा हुए युवा ने खुशियां मनाई, नेताओं ने खुशियां मनाई। कुनार के रहने वाले दाऊद खान हमदर्द की तरफ से ट्वीट पर लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान अपने इलाके में उल्लंघन करने नहीं आता तो अफगानिस्तान को उनके खिलाफ ऐसे हमले के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। कबीलाई नेता फरहाद अकबरी के मुताबिक ये कहा गया है कि हम अपनी बहादुर सेना पर गर्व करते हैं, जिन्होंने दिखा दिया कि हम देश की संप्रभुता के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का जवाब दिया, यानी पाकिस्तान को आगे भी जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान इसी तरीके से कमजोर दिखता रहेगा। यह अफगानिस्तान में तालिबान का कहना है। दरअसल कभी भाई भाई होने का दावा करने वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई 11 और 12 अक्टूबर को डुरुंड लाइन पर हुई थी। अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 9 से 10 अक्टूबर को उसके काबुल, जोस्त, जलालाबाद और पक्तिका इलाके पर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का कहना था कि हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई कर डाली। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने हमले में 200 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि लड़ाई उनके हक में थी और उन्होंने 1158 पाकिस्तानी फौजियों को मारा और जंग जीत ली और अब उसका जश्न मनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम अभी भी बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं, उनकी कब्र बना रहे हैं। पाकिस्तान पर आईएसआईएस के आतंकियों को पनाह देने का आरोप। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन पर आईएसआईएस के आतंकवादियों को शरण दे रहा है। मुजाहिद ने इन आतंकियों को अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए उन्हें पाकिस्तान से निकालने या अफगानिस्तान के हवाले करने के लिए कहा। तालिबान प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान ने अस्थिरता फैलाने वाले सभी तत्वों को खत्म कर दिया था, लेकिन अब उनके नए ठिकाने पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन ठिकानों पर कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए नए लड़ाकों को लाया जा रहा है और यहीं पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। मुजाहिद ने दावा किया कि ईरान और रूस में हुए हमलों की योजना भी इन्हीं पाकिस्तानी ठिकानों से बनाई गई थी। 3 दिन पहले काबुल में एयर स्ट्राइक हुई थी। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि हमले पाकिस्तान ने किए थे।
हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि हमले उसने किए, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह ना दे। इसके बाद अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दो, हमें मत उकसाओ, एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, वो तुम्हें समझा देंगे कि अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं है। कतर, ईरान और सऊदी ने संयम बरतने की अपील की। इससे पहले कतर के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से बातचीत और संयम को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था, जिससे तनाव कम करने और तनाव बढ़ने से बचने में मदद मिले, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता हासिल की जा सके। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन देने की बात कही। साथ ही दोनों देशों के लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। ईरान और सऊदी अरब ने भी दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए तनाव करने की अपील की। सऊदी अरब ने क्षेत्रीय शांति के लिए दोनों देशों को समर्थन देने की बात कही। पाकिस्तान का विद्रोही संगठन है टीटीपी। दरअसल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। 2007 में बैतुल्ला महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बनाया। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के विरोधी गुट के लोग शामिल थे। इनकी लड़ाई पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ है। इस संगठन से जुड़े कई समर्थक पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया है कि टीटीपी एटमी हथियारों तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई क्यों? 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, इसलिए वो इसके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। टीटीपी पश्तून समुदाय की गरीबी, बेरोजगारी और सरकार की अनदेखी जैसी शिकायतों का फायदा उठाता है। दोनों देशों के बीच पहले भी हुआ है तनाव। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरून लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है। आसिम मुनीर हुआ आग बबूला। वहीं अफगानिस्तान से झड़प को लेकर पाकिस्तान में माहौल गर्म है। जानकारी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया और इसे खुफिया विभाग की नाकामी बताया। इस दौरान डुरून लाइन पर अफगान तालिबान के हमलों को लेकर उन्होंने सवाल भी पूछे। खबर के मुताबिक सभी जिम्मेदारों से अफगानिस्तान के हमलों को लेकर जवाब तक मांगा गया है। क्यों नहीं की गई थी तैयारी? जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान से हमलों को इंटेलिजेंस की विफलता बताया है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेल हो गया। इसके अलावा उन्होंने इसे पाकिस्तान के पश्चिम मोर्चे की नाकामी से भी जोड़ा और रणनीति स्तर पर कमी बताया जाता है कि मुनीर ने मीटिंग में शामिल सभी अफसरों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल ने सवाल उठाया है कि इतने बड़े पैमाने पर इस हमले की खुफिया रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं मिली, यानी मुनीर रो रहा है। इतना ही नहीं, मुनीर ने यह भी पूछा है कि तत्कालीन तौर पर जवाब देने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की गई थी। बताया जाता है कि इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख का लहजा काफी तल्ख था, बिलबिलाया हुआ था मुनीर। उसने सभी अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे और रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आर्मी जनरल्स को बचाव के लिए रणनीति बनाने में विफल रहने पर घेरा। साथ ही 7 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट भी मांगी है। सभी से कहा गया है कि वो लापरवाहियों, वजहों और सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। साथ ही सभी मोर्चे पर आगे किसी भी तरह का नुकसान ना होने पाए, इसके लिए जरूरी कदम उठाने की ताकीद की है। यानी साफ साफ नजर आ रहा है कि मुनीर को अब डर सता रहा है कि जैसे मुनीर के सैनिकों को मारा जा रहा है, उसकी कब्र बनाई जा रही है, ठीक वैसे ही अब मुनीर की भी कब्र बन सकती है। इसलिए मुनीर तिलमिलाया हुआ है। लेकिन आगे आने वाले समय में मुनीर का भी वही हश्र होने वाला है जो मुनीर के सैनिक का हो रहा है, क्योंकि अब टीटीपी ने इस बात को ठान लिया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।